बाय चांस ह्यूमन बींग्स में नाक नहीं होती, सूंघने का सेंसर होता ही नहीं, तो क्या हमें पता चलता कि खुशबू बदबू जैसी कोई चीज है दुनिया में? महाभारत में संजय नाम से कैरेक्टर थे, उन्होंने दिव्य दृष्टि द्वारा बहुत दूर जो महाभारत का युद्ध हो रहा था उस युद्ध के मैदान की लाइव पूरी कवरेज सुनाई थी धृतराष्ट्र जी को। CIA उस टाइम जब नाम होता था, उन्होंने सुपर ह्यूमन स्किल्स डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए और संजय की तरह कुछ लोगों को डेवलप किया जिन्होंने एस्ट्रल ट्रैवलिंग का एक्सपेरिमेंट किया। ओशो सुना होगा, रजनीश जिनको बोलते हैं, बड़े फेमस एक रहे हैं फिलोसोफर, काफी अच्छी उनकी टीचिंग्स में। क्या ओशो ने रीबर्थ ले लिया है? हाँ, नहीं उन्होंने लिया था और उनके काफी कोट्स हैं ऐसे कि पिछले जन्म जब उनकी डेथ हुई थी उसके 750 साल लगभग के बाद उन्होंने ये जन्म लिया था जिसमें ओशो रजनीश आए थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि ऐसे पेरेंट्स होने चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए कि मैं इस तरीके से काम कर पाऊं। और फिर आगे का बताया ना कि मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा। तो त्रिलंगा स्वामी करके आप सर्च कर सकते हैं नेट पे, तो उनकी लगभग 280 साल उनकी उम्र रही है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग के काफी एग्जांपल उन्होंने सेट किए हैं और लंदन में उनके लिटरेचर है पूरा। वो कहीं भी घूमते होते थे 4 बजे गंगा स्नान के लिए वाराणसी में पहुंच ही जाते थे, कितनी भी दूर हो। अच्छा, और उनको कई लोगों ने ताले में बंद कर दिया, उनके काफी प्रूफ हैं, लिटरेचर है उनका पूरा, ताले में बंद कर दिया और देखा कि ताला नहीं टूटा, कुंडी नहीं टूटी, रूम बंद है, वो वहां नहीं है और किसी ने बताया कि वो गंगा स्नान कर रहे हैं। भाई साहब, प्राण ऊर्जा लाइफ फोर्स है, लाइफ फोर्स को हम कॉल करते हैं। अच्छा जी, रिया के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, रिजल्ट में ये आया कि रिया का फोकस काफी ज्यादा बढ़ गया और कुछ और चीजें भी जो मिरेकल जैसी लगी शुरू में हमें। यूनिवर्सल ऑरा थर्मो स्कैनर है, एक किरलियन फोटोग्राफी करके है, बायोवेल डिवाइस होता है। ये डिवाइस है जिनसे पता चलता है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। आपके पास डिवाइस है? जी। अच्छा, होता ये भी है, ज्यादा नहीं करना चाहेंगे आजकल। बागेश्वर वाले जो बाबा जी है धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो ऐसा कुछ करते हैं। आपको एक सीधा घुमाना है और एक को उल्टा घुमाना है, दोनों को इकट्ठा घुमाने की कोशिश करनी है। आप कर लेते हो? देख लो हो रहा है कि वैसे तो नहीं हो रहा, वैसे तो दर्शकों से भी नहीं हो रहा होगा। 6 लोग ऐसे हैं जो UPSC भी क्रैक कर चुके हैं। अच्छा, ये चीजें देखने के बाद आपके पढ़ाने के बाद। जी, तीसरा वर्जन भारत में विजडम ऑफ माइंड नाम से है, जिसमें ये चीजें होती हैं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, थर्ड आई एक्टिवेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें, कैसे हम अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, कैसे डीप रिलैक्सेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आपको पिछले जन्म की भी आपने कहा कि कुछ याद है जी, तो आप कुछ बताइए, पिछले जन्म, अगले जन्म और पूर्व जन्म में क्या होता है, नहीं होता है? या लोग तो इसको बोलते हैं होता ही नहीं है, लेकिन जो बोलते नहीं होता, मैं चाहूंगा कि वो एक्सपीरियंस करने आए, हम उनको एक्सपीरियंस करवाएंगे। नहीं बैठा है आराम से, कोई बात आई कि ये काम करना है, अब कहते तो ये करना है क्या, बस इतने में जीनी को लगा मालिक का मन नहीं कर रहा, ठीक है, तो नो की तरफ, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमारे डेटाबेस से, नॉलेज बेस से वो सैनिक है ना, नो वाला एग्जांपल निकालेंगे, यार क्यों करना, क्या फायदा, अभी थोड़ी करना है, तुम भी रहने दो, है ना। और फिर धीरे धीरे नो की तरफ जाके और ज्यादा एग्जांपल निकाल के पहले हम अपने आप को कन्विंस करते हैं, फिर सामने वाले को कन्विंस करते हैं काम ना करने के लिए। द सीक्रेट करके एक बुक होती है, उसकी मूवीज भी हैं, उसको देखेंगे तो उसमें क्लियर बताया गया है कि जस्ट थिंक एंड यू विल गेट इट। तो ये फॉर्मूला मुझे समझ आ गया है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थिंकिंग पैटर्न को थोड़ा सेट करो। प्रकृति रेडी है, नेचर गॉड रेडी है सब कुछ देने के लिए, मर्सिडीज लेने के लिए आप पैदा हुए हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ हमेशा की तरह एक बहुत ही जाने माने ब्रेन साइंटिस्ट हमारे चैनल पे आए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जितेंद्र कुमार जी। नमस्कार जी। मैं पहले बता दूं कि जितेंद्र कुमार जी हिसार के रहने वाले हैं, हिसार जो हरियाणा में है, और ये एक ब्रेन साइंटिस्ट हैं और आज तक इन्होंने लगभग 14 लाख लोगों के जीवन को में ये सुधार ला चुके हैं, जिसमें फोकस करना, कंसंट्रेशन और मेमोरी प्रॉब्लम और कई तरह की समस्याएं जो मानसिक रूप से लोग अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं, पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, इन्होंने उन लोगों की मदद की है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इनकी बेटी रिया
जो कि जिसे इन्होंने खुद बचपन से ट्रेन किया है और उसको आज की तारीख में वंडर गर्ल का खिताब दिया गया है, जिससे मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री लालजी टंडन ने उन्हें रिया को वंडर गर्ल का खिताब दिया। और रिया की खासियत ये है कि वो आंख बंद करके भी सामने की सब चीज़ें बता देती है कि क्या उसके आंखों पे पट्टी बांध दी जाए तो सब बता देगी, क्या दिख रहा है उसको सब दिखाई देता है। और इसी आधार पे उससे 9 गवर्नर्स ने भी सम्मानित किया है रिया को। और आजकल जो है मैं जितेंद्र जी नेत्रहीन बच्चों का विकास, दृष्टिहीन बच्चों की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे थर्ड आई एक्टिवेशन कहते हैं। और वो इस सुधार के कारण उनको वो कई रंगों की पहचान करना सीख जाते हैं। और इसके लिए हरियाणा सरकार ने जितेंद्र जी का नॉमिनेशन पद्मश्री के लिए भी किया है। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका हमारे चैनल में। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम आपसे सीख रहे हैं कि किस तरह से अपने माइंड को का पूरी तरह से 100% उपयोग कर सकें। और कृपया आप अपनी जर्नी बताइए कि आप बचपन से पहले अपना बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे आपको ये शक्तियाँ प्राप्त हुई। ये शक्तियाँ तो सभी के पास हैं। मैं हिसार के पास एक गांव है पत्तावरपुरा, वहाँ का रहने वाला हूँ। हरियाणा स्टेट में होता है ये, भारत में। तो बचपन से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ध्यान करना, योग साधना, इनके बारे में कई क्वेश्चंस आते रहते थे दिमाग में कि जीवन क्यों मिला है, क्या लिमिट्स हैं, ऐसी कुछ चीज़ें आती रहती थी। कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी आंसर नहीं मिल पाई। धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई की, प्रोफेशनल करियर में आए, बैचलर एंड मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया। तो अपना जो व्यावसायिक जीवन है उसको जीते जीते जैसे कुछ बड़ा हुआ तो वो क्वेश्चन और ज़्यादा गहराने लगे और मन किया कि क्यों ना इनका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। तो ये जर्नी चली रही थी कि इतने में शादी हुई, बच्चे हुए। तो रिया बेटी जो है वो 3rd-4th क्लास में थी, तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम थी। मुझे लगा कि क्यों ना कुछ किया जाए कि पढ़ाई में भी अच्छी परफॉर्मेंस आ जाए, क्योंकि आजकल देखा गया है कि पेरेंट्स का पूरा फोकस बच्चों पे होता है। अगर फैमिली का कोई ट्रिप बनता है तो इसी पॉइंट पे बनता है कि बच्चों की छुट्टियां कब हैं, है ना। तो काफी मेहनत करते हैं पेरेंट्स, काफी अच्छे स्कूल्स में भेजते हैं, ट्यूशंस एंड एवरीथिंग इज देयर, बट फिर भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसी पर थोड़ा और ध्यान दिया जाए। तो मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया कि दिमाग की शक्तियाँ, कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी पावर, इन पर कहाँ कुछ रिसर्च हुई होंगी। तो काफ़ी रिसर्च पढ़ता रहा, देखता रहा, तो अच्छा लगने लगा। और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई तो मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी और रिया के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। रिजल्ट में ये आया कि रिया का फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और कुछ और चीज़ें भी जो मिरेकल जैसी लगी शुरू में हमें, वो किस क्लास में थी तब रिया? 3rd-4th क्लास के आसपास। छोटी, इतनी छोटी में? जी। अच्छा, तो आपने क्या उसके साथ किया एक्सपेरिमेंट? कुछ एक्सरसाइज, कुछ ध्यान, योग साधना, कुछ प्रैक्टिसेस की। पर बच्चे तो मानते नहीं हैं। बच्चे मानते नहीं है। अब ध्यान के लिए, योग के लिए, अब क्या किया हमने कि ध्यान की जो प्रैक्टिसेस हैं उनका फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया, गेम के फॉर्मेट में। अच्छा। बच्चे को लगा कि वो खेल रहा है लेकिन योग कर रहा था। अच्छा। बच्चे को लग रहा था कि वो खेल के थक गया, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, वो ध्यान कर रहा था। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल ब्रेन बैलेंसिंग की कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो हम बीच में करेंगे अभी। अच्छा। दर्शक भी चाहें तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे फोकस थोड़ा सा बढ़ता है, स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम बीच में थोड़ा सा कोशिश करेंगे, इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, ब्रेन की फंक्शनैलिटी, तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है जी। तो आपका जो और ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए जो काम कर रहे हैं वो बताइए थोड़ा। जी। जब रिया की ये प्रैक्टिस कर रहे थे तो रिया को ना ब्लाइंड फोल्डेड भी उसने कलर्स आइडेंटिफाई करना शुरू किया, पट्टी बांध के, आंख बंद करके ठीक से। तो पहली बार जब पट्टी बांधी तो हमें लगा कि यार ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि आंखों से दिखता है, बिना आंखों दिखे तो हमारा दिमाग ही एक्सेप्ट नहीं करता उसको। तो मैंने फिर कॉटन लगाया, नीचे से 2-3 पट्टियां बांधी, पूरा तसल्ली से कि नहीं दिख रहा, नाक के आसपास से सब जगह से। उसके बाद फिर देखना, उसको कुछ बुक्स, न्यूज़पेपर दिए तो पढ़ दिया क्लियर पूरा।
फिर हमने सोचा कि क्या पता, दिमाग फिर भी नहीं मान रहा था, है ना। तो हमने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्या पता पढ़ लिया हो। फिर हमने लाइव टीवी न्यूज चैनल में कोई न्यूज आ रही होती है, आंख बंद करके हमने टीवी चला दिया, कहा कि रिया बताओ। तो रिया ने एज इट इज पढ़ दिया कि न्यूज में जो रील चल रही थी, जो बोल रहे थे, जो फोटो आ रही थी। तो हमें यकीन होने लगा कि ये तो है तो काफी अच्छा जी। उसके बाद हमने और एक्सपेरिमेंट किए, लाइक जेम्स करके एक टॉफी का पैकेट आता है, कलरफुल, उसमें टॉफीज होती हैं कुछ, है ना, छोटी छोटी सी। अब उसमें फिक्स नहीं होता कौन से कलर की कितनी है, रैंडम आते हैं वो, है ना। हमने पहले चेक किया तो रैंडम थी। फिर हमने ऐसा किया कि जेम्स के कुछ 10 पैकेट्स खरीदे, अच्छा, ठीक है। उन पैकेट्स पे नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 अप टू 10। अब उन पैकेट्स को रिया को दिया और बताया कि रिया ये बताओ आंख बंद करके पैकेट को पकड़ के कि कितने कलर की कौन सी टॉफीज इसके अंदर हैं। अच्छा। रिया ने जो जो बताया किस कलर की कितनी है, हमने लिस्ट में लिखना शुरू किया कि पैकेट नंबर 1 में इतनी रेड, इतनी येलो, सब कुछ ऐसे लिखना शुरू किया। 10 की लिस्ट बनी, हम काफी फ्रेंड्स थे, उसका वीडियो भी है हमारे पास। अच्छा। तो जब पूरा हुआ उसके बाद हमने वो खोल के देखा तो एज इट इज मैच कर रहा था 100% वो डेटा जो रिया ने बताया। तब और तसल्ली हुई हमें कि कुछ तो है। और सबको आपने बुला लिया पहले? हाँ, हमने, अगर बाई चांस ना ठीक होता तो क्यूरियोसिटी थी और सब देख चुके थे, फ्रेंड लोग ही थे जो देख ही रहे थे। अच्छा। कई दिनों से पड़ोस में रहते हैं, दोस्त लोग होते हैं, तो कह रहे थे हो रहा है। तो हमने एक दिन ऐसे ही संडे को घूम रहे थे, सोचा कि एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो टेस्ट भी क्लियर कर दिया रिया ने। अच्छा। तो फिर हमें लगा कि यार ये तो काफी अच्छा है। उसके बाद फिर काफी बच्चों ने ट्रेनिंग करना शुरू किया ये। अब उससे रिजल्ट ये आया कि बच्चों का फोकस, कंसंट्रेशन काफी बड़ा, मेमोरी रिटेंशन में भी इंप्रूवमेंट आया। फिर हमने कुछ और सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड जैसी काफी बुक्स पढ़ी, काफी एक्सपेरिमेंट देखे, उन सबको फिर ब्लेंड करके कुछ अच्छे कोर्सेज हमने डिजाइन कर लिए और वो देना शुरू किया। तो कुछ बच्चे जिनकी परफॉर्मेंस सच में कम थी स्कूल में, तो उनके साथ अब जब हमने ये शेयर किया तो उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी आई, उनका इंटरेस्ट जागने लगा बच्चों का। अच्छा। तो फिर हमें लगा कि ये तो काफी अच्छी है। फिर हमने बड़े लोगों के, स्कूल, कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके साथ काम करना शुरू किया। तो काफी बारीक चीजों पे काम करना शुरू किया, तो उन्हें भी काफी अच्छा हुआ। तो 6 लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी भी क्रैक कर चुके हैं। अच्छा, ये चीजें देखने के बाद, आपके पढ़ाने के बाद? जी। अरे वाह, पिछले 2-3 अटेम्प्ट नहीं हुए थे। अच्छा। उसमें हमने क्या चीज की, हमने किया कि राइटिंग स्पीड को बढ़ाना। अच्छा। छोटा सा एक कैलकुलेशन है ये, थोड़ा सा समझ के दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। फॉर एग्जांपल, हम जब कोई एग्जाम देते हैं, लेट्स से 1.5 घंटे का है, 90 मिनट्स का एग्जाम्पल के लिए हम 100 लेते हैं ना, 100 मिनट्स का एग्जाम है और 100 क्वेश्चन है, वो टिक करने हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप जैसा भी। अब उनको करने के लिए आमतौर पे देखा जाता है किसी भी क्वेश्चन पेपर को जब लास्ट में देना पड़ता है तो बच्चा कहता है 5 मिनट और रुक जाओ, है ना, टाइम नहीं मिलता। हमने उसको देखना शुरू किया तो ये देखा कि भाई टाइम क्यों नहीं मिल रहा, क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन हो सकता है। हमने उन स्टूडेंट्स के साथ जो मैं कोट कर रहा हूँ और बाकी औरों के साथ भी ऐसा किया, राइटिंग स्पीड बढ़ाने का, कैलकुलेशन स्पीड ऑफ योर ब्रेन को एनहांस करने का, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी जल्दी क्रैक कर पाए। हमने क्या किया कि एक बच्चा जो 60 सेकंड्स में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, हम उसको 50 सेकंड तक ले आए, 52, 50 अपनी टेक्निक से। हाँ जी। और हमने चेक किया तो वो डेटा आ गया। जब दिमाग मानता है तो कुछ भी कर सकता है, और स्पेसिफिक अगर गोल ओरिएंटेड हो तो अचीव करना बहुत इजी हो जाता है। पर सॉल्यूशन वो जल्दी तो तभी कर पाएगा जब उसको आता होगा। तो नहीं, इसके लिए आना भी, अगर देखो कुछ क्वेश्चन आया, कुछ तुमने रिकॉल करना है, कुछ कैलकुलेट करना है, एनालाइज करना है, रीजनिंग, ये सारी चीजें इकट्ठी होनी चाहिए। यानी कि ब्रेन को सब कुछ सोचना, रिकॉल करना, इसके लिए ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड अगर एनहांस हो जाती है और राइटिंग स्पीड भी बढ़ जाती है तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा ही आएगा, जो हम 8 से 9 सेकंड्स एक क्वेश्चन में कम कर पाए। और ओवरऑल अगर हम 100 की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन में 9 सेकंड्स ईच, तो 900 सेकंड्स मिल गई उस बच्चे को, बहुत बड़ी बात है, सॉल्व करने के लिए, है ना। तो कितना बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है ना। इस तरीके से एग्जाम के लास्ट में उनको ये नहीं करना पड़ा कि और जल्दी करना है, प्रेशर भी नहीं पड़ा। और प्रेशर से हम ठीक से परफॉर्म कर नहीं पाते, आपने भी देखा होगा, प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, गुस्सा होता है, तो अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं पाते। तो माइंड को कैसे कूल डाउन, रिलैक्स मोड पे लेके आए, उन टेक्निक को भी यूज किया। रिकॉल, आर्ट ऑफ रिकॉलिंग कैसे बढ़ाई जाए, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए, उन सबको इकट्ठा जब किया तो रिजल्ट काफी अच्छे आए। बहुत अच्छा जी। तो इसमें कोई एज ग्रुप होता है सीखने के लिए कि क्या? जी, ये सीखने के लिए
6-7 साल से लेकर और लगभग 100 साल का कोई भी सीख सकता है। अच्छा, हमारे 100 से बड़ा कोई मिला नहीं है तो क्या पता। अच्छा, आपने ये बताया था कि आप इनसे बीमारियां भी कई ठीक कर सकते हैं। जी, किस तरह की बीमारियां ज्यादातर हम माइंड के सोचने से ठीक कर सकते हैं या माइंड को प्रोसेस? प्रूवन स्टडीज हैं ये कि 95% हमारी डिजीज साइकोसोमेटिक होती है, ये तो दिमाग से सोच के शुरू होती हैं और वो फिर हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट करने लग जाती हैं। ठीक है। कोई भी आप देखें उनका बेस वहीं से होता है। तो अब हमने थोड़ा सा देखना शुरू किया, कॉमन आजकल है डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं ना। किसी को भी कहो कि यार चाय फीकी पीनी है, मिठाई नहीं खानी है, शुगर है, मतलब मिठाई खाने का रिवाज ही नहीं रहा, किसी को मिठाई नहीं दे सकते आज। बट ये हमने थोड़ा देखना शुरू किया तो पता चला कि हार्मोनल इम्बैलेंसिंग से लगभग बीमारियां हो रही हैं, जितना मैंने पढ़ा। इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूं मैं, लेकिन जो पढ़ा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। हाँ जी, कॉर्टिसोल है ना, बिल्कुल। वो रिलीज होता है जैसे ही स्ट्रेस आता है, और वो रिलीज होता है तो हमारे ये जो एक्स्ट्रा फैट है प्योर ग्लूकोज की फॉर्मेट में, ऐसा मैं पढ़ रहा था, मैं क्या पता ठीक वर्ड यूज कर रहा हूँ या नहीं, है ना। तो जैसे ही स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस आते ही ब्रेन को सिग्नल मिलता है, पूरी बॉडी को, एंडोक्राइन सिस्टम, कि भैया कुछ गड़बड़ हुई है तो रिएक्ट करना है ना। एग्जांपल लेते हैं हम कि आप जैसे घूमने जा रहे हैं और शेर की आवाज आई, दिखा कि वाओ वहां पे शेर है सामने, अब क्या होगा? कहने को तो हम तो क्या करेंगे, करेगा तो शेर ही, लेकिन फिर भी जैसे स्ट्रेस आया तो स्ट्रेस आने के बाद कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, उसने एकदम से इंजेक्ट कर दिया जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा, और उस टाइम हमारी बॉडी रेडी है फाइट या फ्लाइट के लिए, या तो लड़ेंगे या भाग जाएंगे इतना तेज। उस टाइम हम ये नहीं कहेंगे कि शेर भाई रुको, हम वार्म अप करने का टाइम तो फिर दौड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो एकदम से बॉडी में नेचुरल ऐसे सिस्टम्स हैं कि हम एकदम से रिएक्ट करें तो वो एनर्जी आ जाती है ना। अब वो आ गई, हम भागेंगे या कुछ भी काम करेंगे, पसीना निकलेगा, यानी वो एनर्जी बर्न हो गई, तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम में इतना स्ट्रेस है, एक फोन की घंटी बजी, ओ माय गॉड इसको ये काम था। दिन में सैकड़ों हजारों स्ट्रेस की कंडीशंस आती हैं, कुछ सोचते ही स्ट्रेस आ जाता है, कोर्टिसोल रिलीज करता है और वो फिर वहीं रह जाता है। अब धीरे धीरे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी और हम डायबिटीज के पेशेंट हो गए। ये देखा होगा आपने कि जो भी लोग डायबिटिक हैं, स्ट्रेस से शुरुआत उनकी हुई है, एंजाइटी आई और उसके बाद फिर ऐसा उनकी लाइफस्टाइल में ही होने लग गया। तो इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, फैमिली के हैप्पीनेस हार्मोन, वो अगर रिलीज होते हैं तो थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट आता है ना। अब आपने देखा होगा जो शुगर के मरीज, या मरीज तो नहीं मतलब जिनको डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो उनका चेहरा देखते ही स्ट्रेसफुल लगता है, ऐसे लगता है देख के कई सालों से हंसे ही नहीं होंगे, ये खुश ही नहीं हुए होंगे। अच्छा, अब देखेंगे तो ना बड़े उदास से, टेंशन में। तो अगर हम हंसते हैं, खुश होते हैं, अंदर से हंसते हैं, जैसा कि शायद कुछ सालों पहले ही होता था, आजकल देखने को मिलता नहीं है ना। हंसता ही नहीं। हाँ, हम हंसते थे तो पेट दर्द होने लग जाता था, एकदम नीचे गिर के लेट जाते थे ना, शायद आपको याद होगा। अभी इस जनरेशन को तो शायद वो फील कम ही होगा ना। तो उस टाइप से अगर हम अपने ब्रेन को सिग्नल दें एंटीडोट जो हार्मोन्स होते हैं कॉर्टिसोल के, उनके लिए, तो अपने आप वो रिलीज होंगे, बर्न हो जाएंगे। हंसना सबसे अच्छा योग माना जाता है ना। तो इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज हैं, और हम जब सोचते हैं, जो सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होता है, वो इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन पूरी बॉडी में फ्लोट करता ही है ना। इसके लिए कोट करना चाहूंगा डॉक्टर मसारू इमोटो, जापान के साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं। दर्शकों को मैं कहूंगा अगर आप चाहें तो अपने फोन में देख लीजिए कि इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन वाटर, तो आपको पता चलेगा, उसमें पूरी डिटेल आएगी, और उस डिटेल के साथ अगर इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो दिखेगा। डॉक्टर मसारू इमोटो ने क्या किया कि पानी, एक सिंगल सेम सोर्स से पानी लिया, उसको 2 बाउल्स में अलग अलग डाल दिया, पर एक बाउल में जो पानी था, सेम सोर्स ऑफ वाटर था, एक में डाल दिया, उसको कहा बहुत अच्छा था, थैंक्स, और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई उसको, और उसके जो वाटर पार्टिकल्स देखे तो बहुत अच्छी अच्छी उनकी शेप्स आई हुई थी, फ्लावर की तरह, बहुत प्यारी प्यारी सी, देख के बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। अब उन्होंने पानी की दूसरी बॉल, सोर्स सेम था, उसको जब कहा कि तुम तो बहुत खराब हो, गालियां दी, बुरा बुरा बोला ना, नेगेटिव थॉट्स उस पे डाले, जब उसका देखा तो बड़ा डरावना सा और अजीब सी शेप थी उनके पार्टिकल्स की। तो ये प्रूव हो गया कि हम जो बोलते हैं
हमारी थॉट्स, हमारी भावनाएं पानी के में अंदर आ जाती हैं और वो भावनाएं वो कंटेन करता है, बिल्कुल। और वो रिटेंशन फिर हमारी बॉडी में भी आती है। अब हम किसी को अगर बुरा बोल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो सामने वाले पानी या सामने वाले पे तो इफेक्ट आ रहा है, वो ठीक है, लेकिन उससे सैकड़ों गुना ज्यादा प्रभाव हमारे अंदर 70% वाटर पे भी आ रहा है, जो कि कल को बीमारी का कारण बनता है। तो क्या ये जो चरणामृत होता है, प्रसाद होता है, जी, जो हमें गंगा जल तो होता ही है, हाँ, तो मंदिरों में जो चरणामृत हमें दिया जाता है, बिल्कुल, तो क्या इसका सेम यही महत्व है क्या? यस, डेफिनेटली। काफी एक्सपेरिमेंट हुए हैं इस पे। आरती करते हैं, हाँ, वो रखा होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन उनमें जा रही है और हमारे अंदर जाके और हमें वो जो 3 हाँ, बार देते हैं, तो उससे हमें, उसके पीने से क्या होता है हमें? पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। अच्छा, है ना। और काफी ऐसे एक्सपेरिमेंट हमने देखे हैं और खुद भी ऐसे किए हैं जिनमें ये मिला है कि कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला पानी अगर हम पीते हैं तो वो काफी अच्छे प्रभाव हमारे शरीर पे डालता है। और हम 70% तो वाटर है ही बॉडी में, है ना, तो उसका इम्पैक्ट तो आना ही आना है। तो हमारी सोच का, हमारी थॉट्स का, पॉजिटिव, नेगेटिव, स्ट्रेसफुल जो भी है, उनका सीधा इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ता है, फिजिकल और मेंटल एंड इमोशनल इवन। तो जितेंद्र जी, एक का कोई एक्सरसाइज हमें बताएंगे जो हमारे दर्शक जिससे करके कम से कम इतना तो कर सकें कि थोड़ा बहुत चीनी खानी शुरू करनी पड़े, गुड़ खा सके, टॉफी खा सके, कुछ तो से है जी। तो इसके लिए हम एक एक्सरसाइज थोड़ा सा करते हैं। उससे पहले थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा जो ब्रेन है जी, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं इसी के लिए थोड़ा सा, कि हमारा दिमाग है और बॉडी है, दो अलग अलग एंटिटी अगर हम माने, तो दिमाग आपको चला रहा है, आपकी बॉडी को चला रहा है, बॉडी दिमाग को चला रही है? क्या लगता है आपको? दिमाग चला रहा है। दिमाग चला रहा है, मतलब हमारा दिमाग हमें चलाया जाता है, हमें चला रहा है, हम नहीं चला पा रहे। पर दिमाग और दिल में क्या फर्क है? दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। बॉडी और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, है ना। तो जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो जब फंक्शनल रहता है, काफी इस पे रिसर्च हुई है, आपको मिल जाएगा लेफ्ट वर्सेस राइट ब्रेन जब आप सर्च करेंगे। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर लॉजिकल थॉट्स को प्रोसेस करता है और राइट जो होता है वो इमोशनल को करता है। दिल मतलब राइट है, राइट इज दिल, दिल बोल सकते हैं, अच्छा, है ना। हाँ। और ऐसा भी होता है कि हमारा राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी पार्ट को ड्राइव या कंट्रोल करता है और लेफ्ट राइट पार्ट को। अच्छा, ठीक है। तो क्योंकि जब ये चल रहा है राइट, तो लेफ्ट बॉडी की फंक्शनैलिटी सारी चल रही है और ये लेफ्ट दिल है, तो इसको सोच के शायद ऐसा बताया गया होगा कि इमोशनल पार्ट को ये एक्सेस करता है। सही कह रहे हैं, है ना। तो आप थोड़ा और देखेंगे तो अभी शायद आपको पता नहीं अजीब सा लग रहा होगा सुन के, बट रियलिटी में यही है। आप लोग कभी फील करते होंगे कि कई बार बैठे बैठे ना लॉजिकल थॉट्स आ रही होती हैं, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, मुझे क्या फायदा, उसको क्या फायदा, है ना। और कई बार इमोशनल थॉट्स आ रही होती हैं सीधा ही कि बस अच्छा लग रहा है, ये काम तो नहीं करना, कर लिया, कोई बात नहीं, दे दिया, है ना। तो क्या होता है कि जब लेफ्ट चल रहा होता है, और मजे की बात ये है कि हमारी पूरी लाइफ में 50% लेफ्ट हेमिस्फीयर काम करता है, 50% राइट। अगर आप देखना चाहें तो ऐसे नाक के आगे अपनी लगा के चेक कर सकते हैं सांस को कि लेफ्ट या राइट नोस्ट्रल किस में से ज्यादा आ रही है। जो आ रही है उसका अपोजिट वाला ब्रेन चल रहा है आपका। ठीक है। तो इस तरीके से चेक किया जा सकता है। और उस टाइम अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर फंक्शनल है तो लॉजिकल थॉट्स आ रही होंगी, राइट है तो इमोशनल थॉट्स आ रही होंगी। और गुस्सा जब आता है तब कौन सा ब्रेन चलता है? कोई नहीं चलता जी तब। तो क्यों ब्रेन नहीं चल रहा होगा तो गुस्सा आएगा। नहीं, आपने कहा ना एंगर मैनेजमेंट भी आप कर लेना। हाँ, वो करने एंगर मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा इसको रखें। अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज की है ना, थोड़ा सा उस पे आएंगे जरूर। ठीक है, जरूर कीजिएगा। जी जी। तो अभी लेफ्ट और राइट अलग अलग चलते हैं। अब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इसी वजह से आती है क्योंकि दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, लेफ्ट अलग राइट अलग। कोई भी या तो आपका लॉजिकल थॉट को प्रोसेस करेंगे या इमोशनल को। वेरीफाई करने के लिए कोई भी थॉट जो होती है वो दोनों चीजों को अप्रूव नहीं करती, है ना। सो अब हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंसिंग की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। इसको ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज बोलते हैं और व्यूअर्स भी चाहे तो ये कर सकते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको करने में। और इससे आपकी पूरी मेंटल एबिलिटीज इसमें बिजी हो जाएंगी और ओवर थिंकिंग जो चल रही होती है, नेगेटिव थॉट्स जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी। अभी कुछ सेकंड्स के लिए शायद आप कुछ नहीं सोच पाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आसपास हैं ये करें और जो देख रहे हैं वो भी करेंगे, ठीक है। तो 10 तक काउंटिंग करना है, ऐसे हैंड्स को मूव करना है। आप भी करें थोड़ा ना, बोल के 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 परफेक्ट। अब दूसरे वाला रिवर्स 10 से 1 तक 10 9 8 व्यूअर्स भी करें और बोलते हुए करें 6 5 4 3 2 1 परफेक्ट। अब ऐसा है कि सिग्नल्स आ रहे हैं ब्रेन से, है ना, तो दोनों अगर बाहर की तरफ घुमाएंगे, ट्राई कीजिए, तो ये घूम रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना, स्टॉप। अंदर की तरफ भी घूम रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर लेफ्ट और राइट ब्रेन की बैलेंसिंग करनी होगी तो क्या करना है, आपको एक सीधा घुमाना है और एक को उल्टा घुमाना है, दोनों को इकट्ठा घुमाने की कोशिश करनी है। आप कर लेते हो? देख लो हो रहा है कि वैसे तो नहीं हो रहा, वैसे तो दर्शकों से भी नहीं हो रहा होगा। और कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे आप करेंगे, लेकिन फील आएगा कि ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा होगा। मिरर के आगे करेंगे या किसी के सामने बैठ के करेंगे तो पता चलेगा। लेफ्ट राइट ब्रेन बैलेंसिंग का ये अच्छा एग्जांपल है। अगर हो गया, फ्लो में कर रहे हो? बिल्कुल हो रहा है। मैं 5 तक रिवर्स ऑर्डर में भी करूंगा, ध्यान से देखेंगे। दोनों बाहर आ रहे हैं, दोनों अंदर आ रहे हैं। अब ऑपोजिट घुमा रहा हूं, 1 2 3 4 5 और रिवर्स 5 4 3 2 1। आप इसकी ट्राई करेंगे, अगर कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि कोई थॉट नहीं आ रहा, सारी मानसिक शक्तियां इसी में आ गई, स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस। क्या फील किया आपने? यस बच्चों, है ना। तो ये फोकस्ड होने के लिए, कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए बड़ा फास्ट फॉर्मूला है। पर ये उसी समय ही तो रहेगा, बाद में भी रहेगा। आदत पड़ेगी ना धीरे धीरे। अभी तो उस समय भी तो नहीं हो रहा। हाँ, उस समय नहीं, कम से कम अब तो हो रहा है ना प्रेजेंट मोमेंट पे। और ये जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट आता रहेगा और दिमाग को आदत पड़ सकती है। तो अगर खाली यही दोनों करते रहे तब भी कुछ फर्क पड़ेगा? यस, ऐसी काफी एक्सरसाइज हैं। अच्छा, जिनका लिंक इस वीडियो में डाल देंगे। बेटी रिया है, वो काफी करती हैं, तो काफी सारी एक्सरसाइज हैं जिनसे फोकस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है जी, ठीक है। एक और मैं करवाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग करना चाहें तो अच्छा लगेगा ना। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, इसको रैबिट बोलते हैं, ठीक है। ये 4 बंद है, एक खुला रैबिट, और ये गन है, इसमें 2 खुली है ना। तो हम 5 टाइम इसको शूट करेंगे। अंगूठा ऊपर कर लीजिए ये। यस, 1 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 4 5। अब इंटरचेंज कर देंगे, रैबिट को गन, गन को रैबिट। 5 4 3 2 1। अंगूठा सीधा हो रहा है ना, ऐसे कर रहे हैं आप। 1 2 3 4 5 5 4 3, ऐसे नहीं करना, बंद करना है। 1 2 3 4 5 और ऐसे 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ठीक है। अब ये करने के बाद अब 3 ऐसे करेंगे, 3 रैबिट्स आ गए और गन ये डबल वाली आ गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या रहेगी, या तो दोनों ऐसे होंगे या फिर दोनों ऐसे होंगे, ऐसा मन करेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि ये बंद है और ये खुले हैं। ये खुले हैं, ये खुला है, ये बंद है और ये बंद है, ठीक है। अब हम करेंगे A B C D E F, बोलिए A B C D E F, इंटरचेंज करके F E D C B A। ये 3 हो गई, हाँ, और ये 2 हो गई। हाँ, अंगूठा ऊपर होगा, ये बंद होंगी। अच्छा, yes. ठीक है, उल्टा रिवर्स में F E D C B A, F E D C A, हाँ, A B C D E F। अब इतनी जल्दी जल्दी मैं तो तो ये अच्छी प्रैक्टिस है। इस टाइप की एक्सरसाइज करने से प्रेजेंट मोमेंट पे हम आ जाएंगे, ठीक है ना। और दिमाग ने तो चलना ही है। एक स्टडी मैं देख रहा था, हुई थी कि आजकल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, चाहे वो 1-2 साल के बच्चे हैं या बड़े भी हैं, एटलीस्ट 60,000 थॉट्स एक दिन में प्रोसेस करते हैं। 60,000 थॉट्स को प्रोसेस करना ही है हमारे दिमाग ने एक दिन में। और आप ये बताएं कि कितनी थॉट्स अपनी मर्जी से हम यूटिलाइज करने के लिए खुद सोचते हैं दिन में, बताइए जरा, काउंटिंग, है ना। सुबह उठना है, वहाँ जाना है, हाँ, 5-7 काम है, 5-7 काम है, 10 करोड़ बाग जाना, बस ये जाना है, हाँ, 10। तो कितनी थॉट्स होती होंगी अगर हम देखें? 20 30 50 मुश्किल से 100 शायद, हाँ, जो काम की है, जो काम की है रिलेटेड। और 60,000 प्रोसेस करनी है। एक एग्जांपल देखते हैं कि एक ऐसी गाड़ी जो 60,000 किलोमीटर रन कर रही है डेली, मेंटेनेंस आप पे कर रहे हैं उसका, और यूज कर रहे हैं सिर्फ 5 10 या 50 किलोमीटर के लिए, और 60,000 चल रही है। तो कितना, मतलब मेंटल एबिलिटीज इतनी प्रीशियस आपकी पावर है, वो वेस्ट हो रही है। अच्छा, है ना। हमारी एबिलिटी इतनी है, बट हम इतना ही यूज कर रहे हैं। हाँ, कर नहीं पा रहे हैं। जंग लग रहा है, क्या लग रहा है, ओवर थिंकिंग से प्रॉब्लम, और जंग लगने जैसी है, उससे भी कुछ उल्टा ऊपर ही हो रहा है ना। हाँ। तो उसके लिए दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है ना। कूल डाउन, काम,
ऐसा। अगर हम जितना शांत रखेंगे उतना दिमाग को ठीक से समझ पाएंगे। अब जब गुस्सा होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते, है ना, अच्छा डिसीजन भी नहीं ले पाते, ठीक से बोल भी नहीं पाते, किसी को प्रॉब्लम ही रहती है ना। जब शांत होते हैं तो बहुत अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, बहुत अच्छा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है ना। तो शांत होना चाहिए। और स्ट्रेस, आजकल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और मजे की बात यह है जिसको एंजाइटी है ना, ज्यादा स्ट्रेस है, वही कहता है नहीं मैं तो रिलैक्स हूँ, मुझे नहीं है। हाँ, मैं भी ये सोचती हूँ, पर नींद नहीं लगता है ना आती। अंदर से, नींद नहीं आ रही तो कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ। तो इन सभी चीजों को सॉल्व करने के लिए, जो डिजीज है उनको सॉल्व करने के लिए हमें समझना जरूरी है हमारे दिमाग के काम करने का तरीका। यूजर मैनुअल ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जो कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, उसको समझाने पे हम काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने देखा। आगे की मैं बात करता हूँ। आप पूछ रहे थे कि ब्लाइंड लोगों को कैसे दिखता है, रिया को कैसे दिखता है। तो एक पीनियल ग्लैंड करके एक ग्लैंड होता है, जो हमारी सारी जो डेटा, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनसे डेटा जाता है, आंखों से अलग, नाक से अलग, है ना, 5 सेंसरी ऑर्गन से डेटा जाता है, उसको प्रोसेस करता है पीनियल ग्लैंड। थर्ड आई बोल सकते हैं, पीनियल ग्लैंड, आज्ञा चक्र बोल सकते हैं, कुछ काफी चीजें, काफी नाम अलग अलग है, मतलब उसका स्पेसिफिक कुछ बहुत सारी उसमें रिसर्च हुई है। वो बिल्कुल बीच में होती है, सेंटर में। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड आती है, इसके ऊपर जो सिर टिका है, तो इसके ऊपर एक क्राउन की तरह होता है। हाँ जी, बिल्कुल इसके अंदर सेंटर पॉइंट में, बिल्कुल, है ना, यहाँ से अगर देखा जाए तो बिल्कुल बीच में। अच्छा, ठीक है। तो उसके पास इतनी पावर होती है, मैं पहले बोलता हूँ और उसके बाद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि पीनियल ग्लैंड के पास नेचर के सीक्रेट सिग्नल्स को प्रोसेस करने की पावर होती है। अच्छा, अब सीक्रेट सिग्नल क्या? हम आंखों से कलर्स देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं। एग्जाम्पल ऐसे ही ले रहा हूँ, बाय चांस ह्यूमन बींग्स में नाक नहीं होती, सूंघने का सेंसर होता ही नहीं, तो क्या हमें पता चलता कि खुशबू बदबू जैसी कोई चीज है दुनिया में? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि सेंस करने का कुछ था ही नहीं, क्योंकि ना तो उसको देख सकते, ना टच कर सकते, बाकी चारों तो हो ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, और वो 5 तरीके की फ्रीक्वेंसीज को प्रोसेस कर पा रहे हैं। जैसे साउंड को कान प्रोसेस करते हैं ना, लाइट को आंखें, स्मेल को ये ऐसे, ठीक है, टच को। Because of only 5 सेंसरी ऑर्गन्स, हमारे बॉडी की लिमिट है कि हम 5 तरीके की फ्रीक्वेंसीज को प्रोसेस कर पाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेचर में सिर्फ 5 तरीके की फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। अच्छा, और भी? बिल्कुल। सोनार वेव्स हमने कुछ ढूंढ ली हैं। कौन सी? सोनार वेव्स होती हैं, वो क्या करती हैं? वो वेल मछली और कुछ वही उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। चमगादड़ होता है, बैट। पर वो क्या करती हैं? नहीं, वो साउंड है, वो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं जो ह्यूमन बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाती। अच्छा, है ना। कई बार आपने देखा होगा, अरे काफी मतलब बुजुर्ग लोगों को काफी एक्सपीरियंस है कि जब भूकंप आने लगता है, अर्थक्वेक आता है, तो उससे कुछ मिनटों पहले जो हमारे पेट्स हैं वो बेचैन हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, उनको पता चल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स तो हैं, बिल्कुल, तो वो प्रोसेस कर पा रहे हैं हमारी बॉडी। जानवरों में ज्यादा है। हाँ, बिल्ली को, बिल्ली कुत्ते को कुछ चीजें होती है ना, तो उल्लू को रात को दिखता है, ऐसा कहा जाता है, तो हमें रात को अंधेरे में नहीं दिखता, लाइट्स की जरूरत पड़ती है ना। तो प्रॉब्लम यही है कि हमने, ह्यूमन बीइंग ने ऐसा सोच लिया, क्योंकि 5 सेंसरी ऑर्गन है, तो हम सिर्फ 5 तरीके की फ्रीक्वेंसी को प्रोसेस कर पा रहे हैं, तो 5 ही होंगी, हमें और मालूम। हाँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, और शायद आपका भी मानना ऐसा हो रहा है अब, कि 6ठी, 7वीं, 8वीं टाइप की फ्रीक्वेंसीज भी हैं। क्या पता क्या क्या और हो सकता है। हाँ। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं 6th और 7th टाइप की फ्रीक्वेंसीज को प्रोसेस कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस कर चुका, तो मैं बता रहा हूँ कि है। उनमें से एक है इंट्यूशन की। इंट्यूशन होता है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, तो वो 5 सेंसरी ऑर्गन के बस की तो बात नहीं है ना। तो इंट्यूशन 6th सेंस बोलते हैं ना, 6th सेंस प्रोसेस करती है, तो 6th होगी, ऐसी 7th भी होती है। कई लोगों को अपनी डेथ का पता चल जाता है, वो डिक्लेयर करते हैं उस टाइम डेथ, दुनिया भर के लोग हैं ऐसे, बहुत है ना, तो उनको इतना तक पता चल जाता है। और अभी हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टाइम ट्रेवल और स्पेस ट्रेवल के सक्सेसफुली कर चुके हैं। सैकड़ों लोग भारत में ऐसे हैं जो स्पेस ट्रेवल करते हैं, है ना। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो महाभारत में संजय नाम से कैरेक्टर थे, उन्होंने दिव्य दृष्टि द्वारा बहुत दूर जो महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के मैदान की लाइव पूरी कवरेज सुनाई थी धृतराष्ट्र जी को। ये टीवी चैनल वगैरह जो कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं ना? हाँ, रियल, बिना किसी मशीन के उन्होंने बताया। तो अगर इसको कुछ लोग तो मानते हैं, कुछ नहीं मानते, तो सेकंड की बात करते हैं, तो
आप मैं जो बोल रहा हूँ साथ साथ गूगल पे सर्च कर सकते हैं, एआई का जमाना है, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। 1978 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी CIA उस टाइम जब नाम होता था, उन्होंने सुपर ह्यूमन स्किल्स डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए और संजय की तरह कुछ लोगों को डेवलप किया जिन्होंने एस्ट्रल ट्रैवलिंग का एक्सपेरिमेंट किया। ये नेट पे मिल जाएंगी इंफॉर्मेशन। अच्छा है ना। ESP एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन करके कुछ लोगों ने इस पे एक्सपेरिमेंट किए थे कि कैसे हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, मतलब सेंसरी ऑर्गन से अलग भी हम क्या प्रोसेस कर पाते हैं चीजों को। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। विजडम ऑफ माइंड में तीसरा वर्जन भारत में विजडम ऑफ माइंड नाम से है, जिसमें ये चीजें होती हैं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, थर्ड आई एक्टिवेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें, कैसे हम अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, कैसे डीप रिलैक्सेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा जितेंद्र जी, मुझे ये बताइए जी, आपको पिछले जन्म की भी आपने कहा कि कुछ याद है जी, तो आप कुछ बताइए, पिछले जन्म, अगले जन्म और पूर्व जन्म में क्या होता है, नहीं होता है? या लोग तो इसको बोलते हैं होता ही नहीं है, लेकिन हाँ। जो बोलते नहीं होता, मैं चाहूंगा कि वो एक्सपीरियंस करने आए, हम उनको एक्सपीरियंस करवाएंगे। अच्छा पिछले जन्म का। हाँ। टीवी में भी एक प्रोग्राम आता था और आप काफी चीजें हैं, आप नेट पे सर्च करना शुरू कर सकते हाँ, हैं। आजकल तो PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके कुछ कोर्सेज होते हैं, आपको खुद क्वांटम, हाँ क्वांटम जंप होती है, जो भी वर्ड यूज करते हैं क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स में ऐसी चीजें होती हैं। आपको अपने पिछले जन्म में ले जाया जाता है, आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ हो, कैसे ट्रेवल कर रहे हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सारी चीजें बताते हैं वो। तो आप भी अपना खुद कर सकते हैं, बहुत छोटी सी एक दो दिन की प्रोसेस होती है। तो किताबों में, पर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। हाँ, आपको क्या क्या अनुभव हुआ है? ये एग्जैक्टली बहुत ज्यादा तो मैं अभी पब्लिकली नहीं बता पाऊंगा, हमने जो बात की थी, बट ऐसा है कि हम पिछले जन्म का अनुभव आराम से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगले जन्म के लिए भी डिसाइड किया जा सकता है। आगे का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो कि आपने कहाँ जन्म लेना है, इस लेवल तक हो सकते हैं। और काफी सारे एग्जांपल्स हैं। और ओशो सुना होगा, रजनीश जिनको बोलते हैं, बड़े फेमस एक रहे हैं फिलोसोफर, काफी अच्छी उनकी टीचिंग्स। क्या ओशो ने रीबर्थ ले लिया है? हाँ, नहीं उन्होंने लिया था, और उनके काफी कोट्स हैं ऐसे कि पिछले जन्म जब उनकी डेथ हुई थी उसके 750 साल लगभग के बाद उन्होंने ये जन्म लिया था, जिसमें ओशो रजनीश आए थे। और उन्होंने डिसाइड किया था कि ऐसे पेरेंट्स होने चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए कि मैं इस तरीके से काम कर पाऊं। और फिर आगे का बताया ना कि मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, उसके बारे में कुछ ज्यादा अलग सी बात हो जाएगी, अभी मैं नहीं करना चाहूंगा। तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं, और ऐसे कई संत महात्मा हुए हैं। पर मैं एक जोंगसर ख्याल्से रिनपोचे करके आप देखेंगे, उनकी 3rd रीइंकार्नेशन है। अच्छा जी, भूटान में ही है, जोंगसर ख्याल्से रिनपोचे। अच्छा। मैं अभी पढ़ रहा था, काफी इंफॉर्मेशन मेरे को उनकी मिली, और मैं उनसे मिलके भी आया, तो उनके बारे में बताया जाता है। जी, कहाँ, भूटान गए? हाँ, नेपाल में उनकी 5 डेज की टीचिंग थी, तो मैं वहाँ पे उनसे मिलता, ऐसे लोगों से मैं मिलता रहता हूँ। अच्छा। एक और चीज है, अगर आप देखना चाहें तो त्रिलंगा स्वामी करके आप सर्च कर सकते हैं नेट पे। तो उनकी लगभग 280 साल उनकी उम्र रही है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग के काफी एग्जाम्पल उन्होंने सेट किए हैं, और लंदन में उनके लिटरेचर है पूरा। वो कहीं भी घूमते होते थे, 4 बजे गंगा स्नान के लिए वाराणसी में पहुंच ही जाते थे, कितनी भी दूर हो। अच्छा। और उनको कई लोगों ने ताले में बंद कर दिया, उनके काफी प्रूफ है, लिटरेचर है उनका पूरा, ताले में बंद कर दिया और देखा कि ताला नहीं टूटा, कुंडी नहीं टूटी, रूम बंद है, वो वहां नहीं है, और किसी ने बताया कि वो गंगा स्नान कर रहे हैं भाई साहब दोपहर को 4 बजे से। काफी है त्रिलंगा स्वामी, आप गूगल करेंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बहुत ऋषि मुनि भी हैं जो बड़े सिद्ध पुरुष हैं। बिल्कुल, और वैसे ही ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष जैसी पोटेंशियल हम सब में है, आप में भी है। कैसे कर सकते हैं हम अपने पोटेंशियल का? उसके लिए बस हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ना पड़ेगा। कैसे अंदर? मतलब कहना तो आसान है, पर मतलब अगर आंख बंद कर देखते हैं तो कुछ दिखता ही नहीं है। हाँ, चलो इसी का हम थोड़ा सा देखते हैं। हमने सीख लिया आंख बंद करके नहीं दिखता, तो हमें नहीं दिख रहा। अब रिया को मैंने बताया, ऐसे लगभग 24,000 बच्चे यहाँ पे भारत में हैं जो ब्लाइंड फोल्डेड
कार ड्राइव करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कैंडी क्रश सागा वो गेम होता है बड़ा फास्ट, वो खेलते हैं आंख बंद करके, ऐसे बहुत सारे हैं। जब ये होने लगे तो 2016-17 की बात है, मुझे लगा कि भाई ऐसे हम बच्चे कर रहे हैं तो नेत्रहीन दृष्टिहीन जो है, विजुअली इम्पेयर्ड या तो बचपन से जन्म से आंखें नहीं है, बाद में मेडिकल इमरजेंसी या कुछ और हुआ कि उनकी चली गई, तो उनपे भी किया जाए। तो मैंने शुरुआत की और लगभग 600 के आसपास अभी ये संख्या पहुंच चुकी है जो ऐसे बच्चे हैं। ये ध्यान योग की प्रैक्टिस करवाते हैं लगभग 10 दिन। अच्छा। और वो कलर विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं अभी इन्हीं दिनों। पिछले हफ्ते लाजपत नगर में एक ब्लाइंड स्कूल है, आपके आसपास हो तो देख सकते हैं, दिल्ली में, वहां पे हमने हफ्ते के आसपास क्लास ली थी। उन सभी बच्चों को कलर विजुलाइज होना शुरू हो गए हैं। हम कुछ भी पकड़ाते हैं, वो कहते हैं रेड है, ग्रीन है, येलो है, पर्पल है, वो बता रहे हैं इस से ये लिखा हुआ है जी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हमारी सर्विस। हाँ, इसी के लिए आपको नॉमिनेट किया गया जी जी, इसी के लिए पद्मश्री के लिए नॉमिनेशन हमारी विधानसभा लोकसभा राज्यसभा आप इतना बहुत बड़ा। अच्छा, कलर के अलावा कुछ और भी देख सकते हैं? अब देखो, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं किस रंग से क्या लिखा है, क्या फोटो है, हाँ, तो क्या रह गया और? हाँ, अच्छा। कलर ही तो डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं आप, ब्लैक और व्हाइट और सब कुछ। उसमें रीड भी कर पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल रीड कर पाते हैं। अगर इसके बहुत सारे वीडियो हमने हमारे विजडम ऑफ माइंड चैनल पे बहुत पुराने डाल रखे हैं विजुअली इम्पेयर्ड के। अच्छा। किस तरीके से पढ़ पाते हैं, उनको बस बताना पड़ता है कि ये रंग ऐसा है, ये लेटर ऐसा है, बस सीखने में थोड़ा दिन लगते हैं। और किस तरह के लोगों को आपने ठीक किया है? बच्चों का तो आपने करा ही है, और आप कुछ थोड़ा हाँ ओल्ड एज में बताइए। हाँ, जो आप रेकी थेरेपी में थोड़ा सा यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, REIKI रेकी थेरेपी। आप जो दूर से भी हो जाती है, टच से, डिस्टेंस हीलिंग भी होती है, डिस्टेंस हीलिंग और टच से होती है। यस, तो ये बड़ी अच्छी है और कई सालों से, मतलब कई दशकों से ये चल रही है विद्या। उसके काफी एग्जांपल्स हैं। एक बार हमने भी काफी कैंसर के, कोमा के कुछ पेशेंट्स को रेकी से, कोमा के पेशेंट ठीक किए। हाँ, कैसे किए? कोशिश की और हो गए। ये तो नेचर की देन होती है। इसमें क्या रहता है कि जो प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स है, लाइफ फोर्स को हम कॉल करते हैं। अच्छा जी। जीवन लाइफ फोर्स, प्राण ऊर्जा, एनर्जी का एक फॉर्मेट है, मतलब यूनिवर्स में ही है। हाँ। उसको कॉल करते हैं। हाँ। एक ध्यान अवस्था में जाके कुछ रूल्स है, उसके टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको यूज करके हम एक्टिवेट करते हैं, उनको कॉल करते हैं। और कॉल करने के बाद आपकी बॉडी सोर्स बन जाती है लाइफ फोर्स का और सामने वाले को ट्रांसफर करती है लाइफ एनर्जी। अच्छा। और इसके काफी किरलियन कैमरा करके कुछ टूल्स होते हैं चेक करने के लिए ना। यूनिवर्सल ऑरा थर्मो स्कैनर है, एक किरलियन फोटोग्राफी करके है, बायोवेल डिवाइस होता है। ये डिवाइस है जिनसे पता चलता है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। आपके पास डिवाइस है? जी। अच्छा। और ये जो है, हम यहाँ बैठे हैं और जैसे किसी की चोरी हो जाती है, किसी के पास जाते हैं साधु मत कि मेरे ये सामान कहाँ गया, वो बता देते हैं कि ये फलानी नाम की लेडी ने फलाने जगह से उठाया और उसके पास है। तो ये कैसे होता है? थोड़ा सा ये भी आपकी वाली के अंदर आता है कि ये होता ये भी है, ज्यादा नहीं करना चाहेंगे आजकल। हाँ। बागेश्वर वाले जो बाबा जी है, धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो ऐसा कुछ करते हैं। हाँ। ये चीजें भी अपनी जगह होती हैं और काफी इसके प्रूफ भी हैं, है ना। तो टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अच्छा, बट ये एग्जिस्ट करती है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। हाँ, पर मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि लोग इन चक्करों में पड़े कि ना पड़े। ये जो हाथ से निकाल दिया, काजू निकाल दिए, बादाम निकाल दिया, आँख निकाल दी, इस पे कोई कमेंट नहीं करना तो चाहूंगा। आप थोड़ा बताएं अपने विवेक से नहीं, मैंने तो खुद देखा, वो सीधी सी राख निकाल कर दिखा दी। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी, देखो इसमें ना शक्तियाँ से निकलती है या कुछ जादू? सब कुछ होता है, कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। हाँ, ट्रिक्स भी होती हैं, रियल भी चीजें होती हैं। अच्छा, है ना। कुछ ट्रिक्स और रियल सब कुछ होता है। तो कुछ रियल जो लोग हैं, उनकी पॉपुलैरिटी और वैल्यू का नाजायज फायदा उठाने के लिए कुछ लोग ट्रिक्स को यूज करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है ना। तो ये डिफरेंशिएट कैसे करें, वो तो आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आप वेरीफाई करें, बैकग्राउंड देखें और आपको पता चलेगा। और ये जो मैजिशियन करते हैं वो क्या? मैजिशियंस की ट्रिक्स होती हैं वो, और आजकल तो लगभग सभी मैजिशियंस अपने अपने ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं। हाँ, ये ट्रिक्स वो तो कह के देते हैं, कम से कम पागल नहीं बनाते, तो मैजिक शो है। तो तभी तो मतलब चीजें हमें देखनी है कि कौन ट्रिक है, कौन रियल है, कोई है या नहीं है, है ना। तो आजकल
जमाना डिजिटल, तो एक तरह से आप भी एक सिद्ध पुरुष हुए हमारे हिसाब से। सिद्ध पुरुष सभी हैं जी। तो सिद्ध पुरुष हर व्यक्ति कैसे अपनी फुल कैपेसिटी को जी सकता है जी। उसके लिए बस हमें चलो हम थोड़ा 20, 25, 30 साल पुराना जाते हैं। ठीक है। कोई कहता आपको कि ये एक ऐसी चीज आएगी और उसमें सामने वाले से आप बात करेंगे लाइव, देख के। अगर 20-30 साल पहले कोई कहता, आप कहते भूत है, ऐसा कहा हुआ है ना। लेकिन अब नेटवर्क है, फोन है ना, इतना सब कुछ, हम लाइव चैट करते हैं। लेकिन पहले ऐसा इम्पॉसिबल सा लगता था, है ना। तो जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है चीजें, वैसे वैसे चीजें आ रही हैं, लेकिन हम जी ट्रांसपोज भी करने लगे हैं अभी साइंटिस्ट ने। एक यहाँ इंसेक्ट को उन्होंने कुछ कर चुके हैं कि वहां जाके मैनिफेस्ट सॉर्ट ऑफ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा भी कुछ हो ही रहा है। अब जब होगा तो हम कहेंगे यार ऐसे कैसे ह्यूमन बॉडी कैसे ट्रांसपोज हो जाएगी इधर से उधर। लेकिन हमारी जो नॉलेज है, जो लिमिटेड नॉलेज है, उसके थ्रू चल रहा है सब कुछ। अब मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि आंखों से दिखता है क्या? हाँ, बिना आंखों दिखता है? हम कहेंगे ना, क्योंकि हमने सीख लिया कि आंख बंद करके अंधेरा लगता है, नहीं हुआ। और ये 24,000 बच्चे भारत में हैं, है ना, जो विजुअली जो ये यूजुअली मतलब ऐसे जनरल हैं जो आंख बंद करके देखते हैं और बिल्कुल क्लियर बुक्स वगैरह पढ़ते हैं। दुनिया भर के मिल जाएंगे आपको, है ना। हमारे रेफरेंस में भी बहुत सारे हैं। किसी ने करना हो तो ये 3-4 दिन की ट्रेनिंग से कोई भी बच्चा सीख सकता है। तो कहाँ लें ट्रेनिंग? कहीं भी ट्रेनिंग ली जा सकती है। कहीं भी, मतलब कोई इसका कोई कोर्स होता है या? हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह से होती है। कुछ हम भी करवाते हैं, बाकी वो बहुत लोग करवाते हैं। कहाँ पे सेंटर है? हमारे अलग अलग लोकेशन पे भारत में है। विजडम ऑफ माइंड करके आप करेंगे, नेट पे सर्च करके वर्कशॉप हैं। हाँ, अच्छा, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यस। और जो विजुअली इंपेयर्ड ब्लाइंड लोग, ब्लाइंड बच्चे होते हैं, उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उनको तो वहीं जाके हम करते हैं। अच्छा। तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो विजुअली इंपेयर्ड जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जो नहीं देख पाते हैं, बिल्कुल, उनका हमारा दायित्व है, सामाजिक दायित्व है कि हम उनको कुछ हेल्प करें सोशल वर्क की। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसमें। बस अपनी सेवाएं देनी है, टाइम और खुद को कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उनको कुछ दे पाए गिफ्ट खाने पीने का विजुअल इंपेयर्ड को, तो यू आर मोस्ट वेलकम। 3 दिन की वर्कशॉप, उनकी 10 दिन के आसपास होती है। 10 दिन की वर्कशॉप। कोई 2-3 दिन तो उनके साथ कम्युनिकेट करने में लगता है, उनको कंफर्टेबल फील करवाने में कि हम कोई दर्शक अगर चाहे कि विजुअली इंपेयर्ड को मदद करना, तो आप 10 दिन की वर्कशॉप, 12 दिन की वर्कशॉप होती है, हमारे साथ आए, ट्रेनर आप सीख लें और ट्रेनर भी आपको भी सिखा देंगे। और इसमें कोई पैसों का लेन देन नहीं है, ना कुछ लेंगे ना कुछ देंगे। बहुत बढ़िया जी। ये तो बस बच्चों के लिए कुछ जो करना चाहें करें। बाकी मास्टर जी की तरफ से कोई आप पे बोझ नहीं डाला जाएगा। अच्छा जितेंद्र जी, हमारे दर्शकों की तरफ से एक क्वेश्चन आया है कि मैनिफेस्टेशन पे आपका क्या कहना है, कि कैसे बच्चे अगर चाहें कि हम ये चाहते हैं, सपने जो लिखा जाता है बड़ा कि भाई ये सोचो और ये मिल जाएगा, कहीं गेट रिच वाला जो है, तो ये इसमें आप थोड़ा बताइए कि पर होता नहीं है। मैं तो 100% इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और रिकमेंड करता हूँ कि होता है। अच्छा। अब होता नहीं है, ये बात भी ठीक है आपकी। अब देखो, हमारा जो ब्रेन है ना, सुपर पावरफुल मशीन है इस वर्ल्ड की, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। इससे पावरफुल मेरे ख्याल से तो कुछ है नहीं। और इसमें इतनी कैपेसिटी, इतनी पावर है, कुछ भी कर सकता है। एलन मस्क एक पर्सनालिटी है, शायद सभी एज ग्रुप के लोग जानते होंगे। उनमें और आप में क्या फर्क है बताएं? कुछ फर्क नहीं है। उनकी सोच थोड़ी सी अलग है, उन्होंने अचीव कर लिया, मैनिफेस्ट कर लिया। और हम जितना जैसा सोचते हैं वैसा मिल जाता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब एक प्रैक्टिस बताना चाहूंगा सभी लोगों को कि हम एक मैग्नेट की तरह हैं। हमारी थॉट्स मैग्नेटिज्म है ना, पर्सनालिटी में मैग्नेटिज्म है आपकी। आप जिस टाइप के मैग्नेट हैं, उस टाइप की थॉट्स, उस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और वैसे आप बन जाते हैं। आपने कुछ लोग देखे होंगे, उनके सिर पे ना ही रहता है, ये तो नहीं होगा, मैंने तो करना नहीं, तुम क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे, है ना। तो वो ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। अब और कुछ लोग यस होते हैं, काम आया और तुरंत किया, और वो ना सुनना नहीं चाहते, ना सुनना भी नहीं चाहते। तो वो
बनना तो हर कोई चाहता है कि मैं हाँ करूं, लेकिन ना ने हमें पकड़ रखा है। ठीक है, तो लास्ट में मैं एक फॉर्मूला सा दे रहा हूं, उसके लिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमारी बॉडी को तो ब्रेन इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, सारी थॉट सब कुछ दे रहा है। ब्रेन यानी मानसिक शक्तियां, मेंटल रिसोर्सेज, उनको कौन ड्राइव कर रहा होगा? क्या? आपकी बॉडी को तो ब्रेन कर रही है, मेंटल एबिलिटीज है ना, मानसिक शक्तियां। ठीक है, अच्छा, और जो पर आपकी जो मेंटल रिसोर्सेज हैं उनको कौन ड्राइव कर रहा होगा, कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा? कोई होगा या नहीं? कोई पावर है, सुपर पावर कोई तो है ना, है तो सुपर पावर। अब उस सुपर पावर को अगर आप ड्राइव करना शुरू कर दें तो कैसा रहे? करना चाहेंगे? यस। तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि आपकी जो बॉडी है उसको मेंटल रिसोर्सेज है ना, मेंटल रिसोर्सेज लेट्स से 100 लोगों की सेना है, वो ड्राइव कर रही है। आपने कुछ सोच लिया, वो करना शुरू करते हैं ना, कुछ भी। अब उनको जो ड्राइव करने वाला एक और पार्ट है, जो सुपर पावर जिसको बोल सकते हैं, उसका नाम मैंने रखा है, ऐसे कुछ भी नाम रख सकते हैं, जिनी। जिनी है ना, जिन, अलादीन का चिराग। बेटी का नाम भी मेरे जिनी है, बड़ी पावरफुल वो ऐसी है ना जी। तो जिनी जो है वो आपके मेंटल रिसोर्सेज को ड्राइव करता है, और वो जो करते हैं वो आपकी बॉडी उसको फॉलो करती है। ठीक है, मैं एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जिनी बैठा है आराम से, कोई बात आई कि ये काम करना है, अब कहते तो ये करना है क्या, बस इतने में जिनी को लगा मालिक का मन नहीं कर रहा। ठीक है, तो नो की तरफ, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमारे डेटाबेस से, नॉलेज बेस से वो सैनिक है ना, नो वाला एग्जांपल निकालेंगे, यार क्यों करना, क्या फायदा, अभी थोड़ी करना है, तुम भी रहने दो, है ना। और फिर धीरे धीरे नो की तरफ जाके और ज्यादा एग्जांपल निकाल के पहले हम अपने आप को कन्विंस करते हैं, फिर सामने वाले को कन्विंस करते हैं काम ना करने के लिए। आर यू एग्री? बिल्कुल, यस। अब जिनी का दूसरा रूप देखते हैं, वो बैठा है ना, तो इतने में काम आया, ये काम करना है, अरे यार ये तो करना पड़ेगा। बस जिनी को पता चल गया मालिक का मन कर रहा है, अब वो सारे सैनिकों को यस की तरफ, मेंटल एबिलिटीज को यस की तरफ दौड़ा देगा, और हमारा दिमाग सोचने लगेगा कि कैसे करना है, करना तो है। ये खासियत है दिमाग की, या तो सारा नो या फिर यस, है ना। जब यस की तरफ आया करना है, तो नॉलेज बेस में से निकालना शुरू करेगा कैसे करना है। पता चलेगा नहीं कर सकते तो भी सोचेगा कुछ तो होगा, है ना, उसको कहेंगे, वो उसको कहेगा, तब ये काम हो जाएगा। इस तरीके के कई बार हम एग्जांपल अपने आप सोचने लगता है हमारा दिमाग, है ना, और वो कहीं ना कहीं से इस बात को निकाल लाता है, सॉल्यूशन को निकाल लाता है ना। तो शायद मैं क्लियरली समझा पा रहा हूँ आप लोगों को कि आपको जो जीनी है उसकी आदत बदलनी पड़ेगी। अभी उन लोगों को जो ना की तरफ जाते हैं, है ना, जो दुखी रहते हैं, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, जीनी नो की तरफ ले जा रहा है और हम नो की तरफ जा रहे हैं। जीनी को सिर्फ समझाना है कि यस मेरी हेल्थ ठीक है, स्ट्रेस नहीं है, मैंने अभी काम करना है, करना ही है, ये बस मैसेज दिया। जीनी अपने मेंटल रिसोर्स को यस की तरफ लेके जाएगा, और धीरे धीरे आदत पड़ेगी। अपनी पर्सनैलिटी में 5 से 10 दिन में आप चेंज देखेंगे, एकदम ग्रो करती पर्सनैलिटी अपनी, और हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारी हेल्थ देखेंगे। और मैनिफेस्टेशन का जो आपने पूछा था, यही फार्मूला है कि जीनी को कैसे हम ड्राइव करना सीखें, जो हमें ड्राइव कर रहा है। नहीं, एक चीज मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। मान लो किसी बच्चे को ये कार लेनी, हाँ, उसने सोचा है कि मुझे एक मर्सिडीज खरीदनी है, yes. तो ये प्रैक्टिकल है क्या डिमांड? बिल्कुल है उसकी। तो वो कैसे, मान लो उसने सोचा कि मुझे रोज सपने ले रहे हैं, हाँ, बस, तो उसके लिए फिर कुछ करना भी पड़ता है, या क्या करते हैं जिससे वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी, लेकिन होने दो, होती है तो मैं अभी कोट करना चाहूंगा, द सीक्रेट करके एक बुक होती है, उसकी मूवीज भी हैं, उसको देखेंगे तो उसमें क्लियर बताया गया है कि जस्ट थिंक एंड यू विल गेट इट। प्रकृति रेडी है, नेचर गॉड रेडी है सब कुछ देने के लिए। मर्सिडीज लेने के लिए आप पैदा हुए हैं, तो ये आपके दिमाग में थॉट आया है। तो कैसे वो हो जाएगी? लॉजिक नहीं लगाना। अच्छा, लॉजिक नहीं लगाना। तो हम लॉजिक लगाते हैं। हाँ, नहीं यार ये कैसे होगा, 5 लाख नहीं, ज्यादा मांगता, मैं 1 लाख मांग लेता हूँ। हाँ, तो हम जीनी नहीं तो बोल दिया ना, तो हम अंदर अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं, बट वी आर नॉट सॉलिड इन थिंकिंग ना, कि हमने सोच लिया मुझे 10 लाख इनकम चाहिए तो चाहिए, 50 लाख सोचो मिलेगी, 50 लाख चाहिए। हाँ, अपने आप नेचर देगी आपको। हाँ, तो कई बार हम सोचते हैं ना कि लेट्स बी लॉजिकल, यार 1 लाख सोचते हैं, हाँ, लॉजिकली तो रोकता है हमें। हाँ, तो सोच जाओ, बस जितना सोचना है, जितना सोच सकते हो उतना सोचो, you will get it। फिक्स रहो कि फ्लोटिंग में, अगर मान लो आज 5 लाख सोचा, कल 50 लाख सोच गया, 5 लाख मिलने के बाद 50 सोचो ना, पहले 50 का फोकस रखें। जो भी एक, हाँ, जो भी है एक फिक्स रखो, और नेचर आपको देगा एलिजिबिलिटी। हाँ, जो एलिजिबिलिटी आप प्रूव करेंगे वैसा यू विल गेट फ्रॉम नेचर।
पर उसके लिए तुम्हारी क्वालिफिकेशन भी तो कुछ होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन सिर्फ शांत दिमाग और खुद पे विश्वास, और सिर्फ दो काम मान qualification लो चाहिए। कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी पैसा कैसे आ जाएगा? मान लो कुछ नहीं बैठे बैठे बहुत सारे लोग आप सोच के देखो जिनके पास ज्यादा पैसा है, नाम हाँ, नहीं ले रहा मैं, हाँ, वो क्या ही कर रहे हैं, हाँ, और जो मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उनके पास कितना पैसा है, आप अपने आप से ये सोच के देख सकते हो, हाँ, है ना? डे तो ये फॉर्मूला मुझे समझ आ गया है हम्म, कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थिंकिंग पैटर्न को थोड़ा सेट करो। नेचर तो सब कुछ देने के लिए तैयार बैठी है आपको, आप एलिजिबिलिटी शो करो, मतलब रेजिस्टेंस मत रखो, रेजिस्टेंस मत रखो, रिलैक्स। लेट थिंग्स गो इन हाँ, फ्लो। लिमिट्स है ना जो सोचने की, उनको ब्रेक करो, अपने आप सब कुछ आपके पास होगा। लोग दूसरों को भी नहीं सोचने देते, कोई सोचे तो डांट, बच्चे को माँ डांट देती है कि वो जीनी पागल बैठा है, वो करने नहीं दे रहा, है ना, जीनी माँ ही डांट देगी तू पागल है क्या, ये मांग रहा है फ्रिज, वो कर रहा है फ्रिज चाहिए। हम सोचने नहीं देते ना अपने आप बच्चे को नहीं सोचने देते हैं। तो वो उसकी सोच लिमिट कर दी, रिजल्ट लिमिट आएगा। हाँ, तो सोने तो दो उसको, डांट दो। तो मेंटल एक्सपेंशन करके भी हम 5-6 दिन की एक वर्कशॉप लगाते हैं जिसमें सोचना सिखाया जाता है। अच्छा। और भारत में तो शायद अभी नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में कई यूनिवर्सिटीज में थिंकिंग के भी कोर्सेज हैं, हाउ टू थिंक, डिजाइन थिंकिंग, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो सोचना सिखाते हैं और उनका रिजल्ट काफी अच्छा है। अच्छा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि सोचने से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच, यस, थिंक एंड ग्रो रिच कितना अच्छा एग्जांपल है डेल कार्नेगी जी की, जी, है ना? जी। तो ये बहुत अच्छी थॉट्स हैं। एक रिच डैड पुअर डैड करके बुक है, वो भी सोचना सिखाती सोच पे ही है ना? तो सोच पे अगर हम काम करेंगे तो हम अचीव करेंगे, बिल्कुल, डेफिनेटली हम अचीव करेंगे। तो आज हमारे दर्शकों के लिए मैसेज यही है कि सोच रखिए बड़ी, और सपने जरूर पूरे होंगे, दिन के सपने तो बिल्कुल पूरे होंगे, पर अपने सोच को कभी भी डाउन ना होने दें, और हमेशा पॉजिटिव सोचें और अच्छा सोचें, और रिलैक्स रहें। और अगली बार हम आपको सब रिलैक्स होने की टेक्निक्स बताएंगे, और आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमें क्लिक करके जो चाहें हमसे बात कर सकते हैं, हमें आपसे बात कर सकते हैं फोन पे, आपका नंबर दें तो है, ठीक है, या मैसेज छोड़ दें, ज्यादा अच्छा रहेगा, फोन करना मुश्किल है, तो हम इनके नंबर आपके नीचे लगा देंगे, आप उस पे मैसेज करके इनसे जो भी समस्या हो, कोई वर्कशॉप लगानी हो, आप इनसे बात कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका, आज देखिए इतने शॉर्ट नोटिस पे आज हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दर्शकों का भी धन्यवाद, थैंक यू।